खुशामदीद ख्वातीन व हज़रात, मैं ज़ैन अली हूँ। आज एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत थी। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी की एहतसाब अदालत में एक रेफरेंस ज़ेरे समाअत था। शहबाज शरीफ साहब को 9:30 पर जेल हुक्काम की जानिब से अदालत में पेश किया गया। शहबाज शरीफ साहब रोस्ट्रम पर हाजिर हुए और उन्होंने अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। नैब की जानिब से एक गवाह हाफिज़ मोहम्मद सलीम को पेश किया गया। हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहब एक बैंक में मुलाजमत करते हैं। आपको मालूम होगा कि ये गवाहान जो हैं वो इनसे या कुछ ऐसी चीज़ें सरजद हो जाती हैं या ये ऐसी बात कर देते हैं जिसकी वजह से अदालत को गुस्सा आ जाता है। पिछली समाअत पर भी हमने देखा कि एक नैब के एक गवाह जो हैं वो अपनी काबिलियत पर, तालीमी काबिलियत पर नाज़ा थे और इतरा रहे थे, जिस पर अदालत बरहम हो गई और उन्होंने कहा कि आपसे जितना सवाल पूछा जा रहा है उतना जवाब दें। आज हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहब अपना रिकॉर्ड ही घर भूल कर आ गए। जब अदालत ने उनसे पूछा कि आपका रिकॉर्ड कहाँ है तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनके पास रिकॉर्ड नहीं था। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि भाई ये क्या मामला है, आपका हर गवाह कुछ ना कुछ करता है, रिकॉर्ड घर छोड़ाते हैं, ये क्या मामला है। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये अपना रिकॉर्ड बैंक में छोड़ आए होंगे, जिस पर अदालत ने कहा कि ये इन साहब ने, ये नैब के गवाह ने हमें फारिग समझ रखा है, इन्होंने अदालत का टाइम ज़ाया किया है, ये अदालत को फारिग समझ रहे हैं। आइंदा समाअत पर ये अपना रिकॉर्ड लेकर आएँ, आज जितना रिकॉर्ड है उतने पे बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। बैंक की जानिब से 2 मुलाजमीन पेश हुए थे और दोनों को अदालत ने शोकाज नोटिस दे दिया। अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर आप अपना रिकॉर्ड लेकर आएँ और जो रिकॉर्ड उनके पास था उस पर अदालत ने उनका बयान रिकॉर्ड किया। दौरान समाअत शहबाज शरीफ साहब रोस्ट्रम पर आ गए। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर उरूज पर है, इसकी शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, लिहाजा अदालत इस केस की तारीख को लंबा कर दे। जब तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत है, इस केस की तारीख को भी लंबा किया जा सके ताकि इसकी शिद्दत कम हो जाए और केसेस भी कम हो जाएं। इसके बाद केस को रूटीन पर लाया जा सके, जिस पर अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि हम अगली समाअत पर आपकी दरख्वास्त पर फैसला देंगे। इसके बाद अदालत ने समाअत को 11 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने एक और दरख्वास्त भी की। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ वक्त दरकार है ताकि मैं मुलाकात कर सकूं। अदालत ने उन्हें आधे घंटे का वक्त दिया, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत नंबर 4 में चले गए। वहाँ उन्होंने अपने पार्टी के कुछ कारकुनान वहाँ मौजूद थे, कुछ रहनुमा मौजूद थे, उनसे मुलाकात की। मलिक अहमद खान साहब थे, मलिक रियाज अहमद थे और अता तारड़ साहब भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने मुलाकात की। वहीं लगे हाथ सहाफ़ियों ने शहबाज शरीफ साहब से बात भी की। गैर रस्मी गुफ्तगू हुई वहाँ सहाफ़ियों के साथ शहबाज शरीफ साहब की। तो सहाफ़ियों ने शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि आपको PDM का क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, कुछ सियासत के बारे में हमें बताएं, क्या आपको नज़र आ रहा है कि क्या मुस्तकबिल होगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई मैं अदालत में हूँ या मैं जेल में हूँ, मुझसे जेल का अहवाल पूछें या अदालत का अहवाल पूछें, मैं बाहर के हालात नहीं बता सकता कि क्या हालात हैं। और उसके बाद वही उनकी बातें जो हर मौके पर वो करते हैं कि मैंने किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की, मैंने एक पाई की भी करप्शन की हो तो मैं गुनहगार हूँ, मैंने कौम का पैसा बचाया है, मैंने मंसूबे बनाए हैं, मैंने अरबों डॉलर बचाए हैं कौम के। और इसके बाद सहाफ़ियों ने पूछा कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली की भी बात हो रही है, आप इसे कैसे देखते हैं, आप इसकी हक़ में हैं या मुखालिफ हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं, इस बात पे ज़रा कुछ हमें बताएं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अदालत का आपको बता सकता हूँ या जेल का बता सकता हूँ, मुझसे केसेस का पूछें, मैं तो नैब के केस भुगत रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ अदालतों में आके। हालांकि मैंने कोई करप्शन भी नहीं की, मैंने इतने बड़े बड़े मनसूबे बनाए, मैंने ऑरेंज लाइन बनाई, मैंने मेट्रो बना दी। आप ज़रा पेशावर की BRT देखें, मुवाजना करें दोनों का और मुझे बताएं कि किस में करप्शन हुई है। और उनकी वही बातें, वही जो उनके बारे में मशहूर हो रहा है आजकल और बातें भी चल रही हैं सियासत में कि शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की सियासत कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे भी कुछ इसी किस्म का जवाब दिया और उसके बाद उनका वक्त ख़त्म हो गया मुलाकात का और जेल हुक्काम उन्हें वापस लेकर जा रहे थे। तो आपको मालूम है कि वहाँ पे कारकुनान मौजूद होते हैं, उन्होंने नारों में और पुरजोश कारकुनान ने, ख़वातीन भी वहाँ मौजूद थी, मर्द भी मौजूद थे, उन्होंने नारे लगाते हुए शहबाज शरीफ साहब को रुखसत किया और केस की समाअत 1 अप्रैल तक मुलतवी हो चुकी है। तो आइंदा समाअत पर उन्हें छुट्टी मिलती है अदालत से या नहीं मिलती, ये हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।